वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। नमस्ते मित्रों, वीर बलिदानी के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की पंक्तियां न जाने हम कितने बलिदानी वीर शहीदों के लिए गुनगुनाते हैं, लेकिन इस देश, इस वतन के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले यहाँ कई शहीद ऐसे भी हैं जिनकी चिताओं पर मेला लगना तो दूर की बात, उन्हें याद करने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि ये गुमनाम शहीद हैं। गुमनाम इसलिए हैं क्योंकि इन्हें याद करने की किसी ने पहल नहीं की। इनका जीवन देखें तो गुमनाम जिंदगी और गुमनाम ही मौत। बस यही है इन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। ऐसे ही अनेकों क्रांतिकारी बलिदानियों के किस्से लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। पूरा भारत जब गणतंत्र की 61वीं सालगिरह मना रहा था, तब झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तलैया में एक छोटे से मकान में मातम छाया था। यह मकान था सुभाष यादव का। सुभाष यादव और उनके परिवार के लोग बड़ी माँ और दादू की यादें संजोए उस कमरे में बैठे थे जहां पर बड़ी माँ यानी लिली चक्रवर्ती ने 96 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अविभाजित भारत में आजादी के लिए जंग लड़ने वाली इस वीर वीरांगना लिली चक्रवर्ती की जिंदगी तो गुमनामी में ही गुजरी, लेकिन उनकी मौत भी गुमनाम ही होकर रह गई। लिली की मौत के अगले दिन जब लिली चक्रवर्ती का अंतिम संस्कार झुमरी तलैया में किया जा रहा था, उसी दिन झारखंड विधानसभा में एक शोक प्रस्ताव पारित किया जा रहा था, मगर उस शोक प्रस्ताव में लिली चक्रवर्ती का नाम कहीं नहीं था। यानी उनकी कुर्बानी को न सिर्फ झारखंड में भुला दिया गया, बल्कि देश के किसी कोने से भी उनकी मौत पर किसी नेता का कोई शोक संदेश नहीं पढ़ा गया। ये अनकही कहानी है एक ऐसे दंपति की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी और दशकों तक उन्हें जेल की सलाखों के पीछे यातनाएं सहनी पड़ी। लिली चक्रवर्ती का संग्राम 1931 में उनकी शादी के महज 7 दिनों के अंदर शुरू हो गया था। जब उन्होंने अपने शादी के गहनों को एक तरफ समेट दिया था और मेहंदी लगे हाथों से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की मशाल अपने हाथों में थाम ली थी। कारण शादी के 7वें दिन ही उनके पति हेमेंद्रनाथ चक्रवर्ती को अंग्रेजी सरकार ने अथाबाड़ी मेल एक्शन कांड के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था। हेमेंद्रनाथ चक्रवर्ती कई साल तक इस देश की विभिन्न जेलों में बंद रहे। फिर उन्हें काला पानी की सजा सुना दी गई और अंडमान स्थित सेल्युलर जेल में भेज दिया गया। पति के जेल जाते ही लिली चक्रवर्ती ने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उस समय अविभाजित बिहार के नामी गिरामी स्वतंत्रता सेनानियों में विश्वनाथ मोदी, अकल सिंह, राम लखन पांडे, सुशील कुमार दास, नवल किशोर मेहता, टहल राम, राधो दुसाद दुखन सिंह आदि थे। 1941 में उन्हें बांग्लादेश में लिली समेत कई को चटगांव में हुए हथियार लूट कांड के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के 6 साल बाद भारत को आज़ादी मिल गई, मगर लिली चक्रवर्ती को नहीं। वो 1952 तक बांग्लादेश की बोरिशाल जेल में कैद रही। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की पहल पर लिली चक्रवर्ती को बांग्लादेश की जेल से रिहा किया गया। अब इस वीरांगना के जीवन का दूसरा चक्र शुरू होता है। यानी लिली चक्रवर्ती की रिहाई के बाद हेमेंद्रनाथ चक्रवर्ती और लिली चक्रवर्ती अविभाजित बिहार के झुमरी तलैया में आकर बस गए। क्योंकि जेल में हेमेंद्रनाथ चक्रवर्ती को काफी यातनाएं झेलनी पड़ी थी, वो यहां आते ही फालिज का अर्थात लकवे का शिकार हो गए। अब आजीविका हासिल करने की सारी जिम्मेदारी
लिली के कंधों पर आ गई और उन्होंने स्कूल में पढ़ाकर अपना और अपने पति का पेट पाला। 1986 में हेमेंद्रनाथ चक्रवर्ती अर्थात दादू का निधन हो गया। उस समय पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने राज्य में दादू के सम्मान में 3 दिनों का राजकीय शोक रखा, मगर अविभाजित बिहार का हिस्सा रहे कोडरमा में दादू की मौत उसी तरह गुमनाम रह गई जिस तरह उनकी जिंदगी। 24 सालों के बाद लिली चक्रवर्ती का भी यही हश्र हुआ। गुमनाम जिंदगी और गुमनाम मौत। शायद आज़ादी के योद्धाओं को आज़ाद भारत के नागरिकों के पास देने के लिए अब सिर्फ यही बचा है। लिली चक्रवर्ती की जिंदगी तो क्रांति को समर्पित थी ही, उनकी मौत भी कम क्रांतिकारी नहीं थी। क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने अपने एक भांजे को गोद लिया था, मगर वो भी उनका न हो सका और जवान होते ही साथ छोड़कर चला गया। अब लिली के जीवन में एक और घोर निराशा छा गई। पति भी दुनिया में नहीं था और गोद लिया बेटा भी साथ छोड़कर चला गया था। अब लिली को सहारा मिला सुभाष यादव का, जो लिली की सेवा अपनी मां की तरह करने लगा। लिली ने भी मां की तरह ही अपने जीते जी ये वसीयत कर दी थी कि उन्हें मुखाग्नि उनकी सेवा करने वाले सुभाष यादव ही देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। सुभाष यादव ने उनकी सेवा तो की ही और एक पुत्र की भूमिका भी बखूबी निभाई। लेकिन दुख इस बात का है कि देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाली लिली से उसके जीते जी उनसे मिलने ना तो कोई सरकारी अधिकारी आया, न ही कोई नेता। वो बहुत बीमार भी रहती थी, मगर कोई उनका हाल पूछने कभी नहीं आया। यानी उनकी कुर्बानियों के प्रति आभारी होना तो दूर, राज्य ने कोडरमा के प्रखंड कार्यालय पर एक शिलापट लगाया है जिस पर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित हैं, मगर इस शिला पर भी इन दोनों का नाम नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे योद्धा या तो अब इस दुनिया में नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो सिर्फ एक आध ही। लिली चक्रवर्ती तो कम से कम इस मायने में भाग्यशाली रही कि उन्हें सुभाष यादव जैसा बेटा मिल गया जिसने उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा की। पता नहीं कुछ एक जीवित स्वतंत्रता सेनानी इतने भाग्यशाली भी होंगे कि नहीं।